बागमती का पानी घिर जाने के कारण जिस सरोवर का निर्माण हुआ, उसके शोर पर शुभ्रभान नगरी थी, जहां महेंद्र दमन और प्रभावती का निवास था। तो दूसरे शोर पर मृगेंद्र शिखर अवस्थित था, जहां नारद जी ने सूर्य केतु को रहने के लिए स्थान निर्धारित किया था। इस तरह सूर्य केतु और महेंद्र दमन अब आमने सामने आ गए। सूर्य केतु महेंद्र दमन की कीर्ति और पराक्रम से परिचित था, और उसने अपने आप को सुरक्षित और निर्भय बनाने के लिए एक बार महेंद्र दमन के पास दिव्य रत्नों का संग्रह भिजवाया। एक दिन महेंद्र दमन का एक दैत्य सेवक किसी तरह मृगेंद्र शिखर पर आ गया, और उसने वहां अप्सरा तुल्य राजकुमारी चंद्रावती को देखा। और वापस जाकर उसने महेंद्र दमन को बताया कि चंद्रावती एक उत्तम स्त्री रत्न है, और पृथ्वी पर महेंद्र दमन के अलावा दूसरा कोई पुरुष नहीं जो उसका पति हो सके। दैत्यराज ने सूर्य केतु को उनकी कन्या राजकुमारी चंद्रावती से अपने विवाह का प्रस्ताव भिजवाया, जिसे राजा ने यह कहकर टाल दिया कि राजकुमारी अभी बालिका है और विवाह के सर्वथा अयोग्य है। यह संवाद भेजने के बाद भी राजा की चिंता कम नहीं हुई, और होकर अपने और राजकुमारी के भविष्य के बारे में सोचते रहे। श्वेतका नगरी का त्याग तो राजा के लिए कठिन कठिन था ही, कि दैत्य का राजकुमारी को मांगना और न दे सकने पर उत्पन्न होने वाला स्वाभाविक बैर तो और भी दुख देने वाला था। पराक्रमी दैत्य के इतने निकट रहते हुए उसका विरोध भी संभव नहीं था। इसी समय वहां नारद जी एक बार फिर प्रकट हुए, और उन्होंने सूर्य केतु से कहा, डरने की कोई बात नहीं, आप चंद्रावती का विवाह प्रद्युम्न से कर दीजिए और राज्य सहित सुरक्षित हो जाइए। उन्होंने स्वयं द्वारिका जाकर श्री कृष्ण से प्रद्युम्न को ले आने की बात भी सूर्य केतु से कही। द्वारिका जाते समय नारद ने चंदनगिरी शिखर पर प्रभावती को देखा और उससे पूछा कि क्या अभी तक तुम्हारे होने वाले पति कृष्ण पुत्र प्रद्युम्न इधर नहीं आए। उन्होंने प्रभावती को राजकुमारी चंद्रावती का प्रकरण भी बताया और कहा कि ये चंद्रावती के लिए प्रद्युम्न को लेने द्वारिका जा रहे हैं, और वत्सला देवी के आशीर्वाद से प्रद्युम्न प्रभावती से भी संबंधित होंगे। नारद जी ने प्रभावती को वहीं रहने के लिए कहा, मगर प्रभावती को डर था कि द्वार पर शंखासुर नाम के बहुत ही दुर्दांत दैत्य का पहरा है। ऐसे में प्रद्युम्न का अभिष्ट कैसे पूरा होगा। प्रभावती को यह भी डर था कि प्रद्युम्न के प्रेम में फंसकर अगर वह अपने बड़े भाई महेंद्र दमन के वध में भागीदार बनती है तो उसकी बड़ी जग हसाई होगी। प्रभावती को सांत्वना देते हुए नारद मुनि प्रद्युम्न को लाने द्वारका चले गए। द्वारिका पहुंचकर नारद जी ने श्री कृष्ण को विधि के विधान की बात बताई, और प्रद्युम्न को न केवल हिमालय भेजने के लिए प्रेरित किया, वरन स्वयं श्री कृष्ण को भी अपने पुत्र प्रद्युम्न का पराक्रम और विजय पर्व देखने के लिए राजी कर लिया। प्रद्युम्न और दैत्यों में भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें प्रद्युम्न ने शंखासुर और महेंद्र दमन को पहले मार गिराया, मगर कच्छपासुर को हरा पाना बहुत ही शौर्य और पराक्रम का काम था। कच्छपासुर ने, जिसे महेंद्र दमन ने बिल द्वार की रक्षा के लिए नियुक्त किया था, प्रद्युम्न से घोर युद्ध किया। उस समय विष्णु रूप में गरुड़ पर सवार श्री कृष्ण भी आ गए थे। नारद ने प्रद्युम्न को बताया कि बागमती के पवित्र जल के सदा संपर्क में रहने वाला कच्छपासुर तब तक नहीं मरेगा जब तक भागवती से उसका संपर्क समाप्त न हो जाए। गरुड़ के पंखों की मदद से प्रद्युम्न कच्छपासुर को सरोवर के द्वार से दूर ले गए और उसे पीठ के बल लिटाकर मार डाला। कच्छपासुर के मारे जाने के बाद सरोवर का अवरोध समाप्त हो गया और उसका पानी एक बार फिर बह निकला। इस प्रकार तीनों दैत्यराज मारे गए। भागवती स्वतंत्र हो गई और उसने स्त्री रूप में प्रकट होकर विष्णु रूपी श्री कृष्ण की आराधना की और उनसे गंगा से मिलने जाने की इच्छा व्यक्त की और उनका आशीर्वाद लेकर उस स्थान पर प्रस्थान किया। प्रद्युम्न ने चंद्रावती और प्रभावती से विधिवत विवाह किया और उनके साथ द्वारिका चले गए। तो ये जानकारी मेरी आपको अच्छी लगी है तो इसे शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे साथ बोलिए ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, शिव शंभो, राधे कृष्णा।